इस्लामी धर्म विधान यानी शरीयत के अनुसार गैर मुस्लिमों को मक्का मदीना जाने की अनुमति नहीं होती है। इसके पीछे एक बड़ी तत्वदर्शिता छिपी है। वो पाबंदी क्यों है? जैसे तमाम नागरिकों को फौजी इलाकों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है। जहां महिलाओं का प्रोग्राम चल रहा हो, पुरुषों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है। जहां स्टूडेंट्स का प्रोग्राम चल रहा है, वहां किसानों को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है। यानी कि एक दल के प्रोग्राम में दूसरे दल की भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है। तो मक्का मदीना जो है मुसलमानों का एक ख़ास शहर है, यानी वो इस्लामी शब्दों में हरम है। तो वहाँ प्रवेश की अनुमति अगर नॉन मुस्लिम खोजते हैं तो उसकी उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मिसाल उदाहरण के लिए मैं भारत का नागरिक हूँ, फिर भी मुझे इस बात की अनुमति प्राप्त नहीं है कि मैं उन स्थानों पर जा सकूं जहां आम लोगों का जाना मना है। जैसे फौजी इलाके, हर देश में ऐसे कुछ स्थान होते हैं जहां आम नागरिकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होती। केवल उन नागरिकों को प्रवेश की अनुमति होती है जो फौज और उससे संबद्ध हैं, या उन लोगों को अनुमति होती है जो रक्षा विभाग से संबंधित है। इस्लाम एक विश्वव्यापी धर्म है जो पूरी दुनिया और संपूर्ण मानवता के लिए है। इस्लाम का धार्मिक दृष्टिकोण से फौजी क्षेत्र दो पवित्र स्थल हैं, एक मक्का और दूसरा मदीना। इन्हें अरबी में हरमैन शरीफैन भी कहते हैं। इन दोनों जगहों पर जाने की अनुमति सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो इस्लाम के अंदर विश्वास रखते हैं और इस्लाम की सुरक्षा में लगे रहते हैं, और ये मुसलमान कहलाते हैं। जिस प्रकार आम नागरिकों के लिए यह बात अक्ल और बुद्धि के यानी कि अक्ल और बुद्धि के विरोध है होगी कि वे फौजी क्षेत्रों में प्रवेश के निषेध पर आपत्ति करें, उसी प्रकार इस्लाम में विश्वास न रखने वालों के लिए भी यह बात अनुचित है कि वे मक्का और मदीना में गैर मुस्लिमों के प्रवेश पर जो पाबंदी है उस पर आपत्ति करें और उसे गलत ठहराएं। एक व्यक्ति जब किसी देश की यात्रा का इरादा करता है तो उसे सबसे पहले उस देश में प्रवेश का अनुमति पत्र यानी वीज़ा प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होता है। हर देश का अपना कानून, नियम और मांगे होती हैं। जब तक संतोषप्रद ढंग से नियमों को पूरा नहीं किया जाता, यानी कि उस फॉर्म को पूरे तौर पे फुलफिल नहीं किया जाता, उस समय तक वीज़ा जारी नहीं किया जाता। जो देश वीज़ा देने में कठोरता दिखाते हैं, यानी बहुत टैलेंट हैं, बहुत होशियार हैं, बहुत अलर्ट हैं, उनमें से एक अमेरिका है। विशेषकर जब यह वीज़ा तीसरी दुनिया में किसी देश के नागरिक के लिए जारी करना होता है इसको, तो अमेरिका की ओर से उससे वीज़ा जारी करने से पूर्व अनेक नियमों और राब्तों की पूर्ति कराई जाती है। यानी कि तमाम कॉलम में यस, ओके, नो, आपकी सारी बातों का इंटरव्यू इमिग्रेशन फॉर्म में कराया जाता है। किसी देश के इमिग्रेशन फॉर्म पर लिखा होता है कि मादक वस्तुओं का धंधा करने वालों के लिए यहाँ मौत की सज़ा है, चोरी करने वालों के लिए हाथ काट लिए जाते हैं। तो आप उस पर सिग्नेचर करते हैं, यानी ओके करते हैं कि मैं मानता हूँ, और आप उस जुर्म में पाए गए तो सज़ा फिर भुगतनी भी होती है। तो हमें उसके कानून पर अमल करना होता है, ये तो क्लियर है। हम यह नहीं कह सकते कि मौत की सज़ा क्रूरता और वहशियत पर आधारित है। अगर हम उनकी शर्तों और नियमों से सहमत हैं तभी हमें इच्छानुसार संबंधित देश में जाने की अनुमति दी जा सकती है। मक्का और मदीना में प्रवेश के लिए बुनियादी शर्त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना है, जिसका अर्थ है नहीं है कोई पूज्य प्रभु सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं।
यानी देयर इज़ नो गॉड, पहले इनकार करना होता है कि गॉड नहीं है, बट अल्लाह यानी अल्लाह है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो मुसलमान होने के बाद उस क्षेत्र में प्रवेश के लिए फिर कोई रोक नहीं होती, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।